हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट breadth of the breadth of rectangular plot, है ना। ये हमने x करी। अब इसमें हमें लेंथ क्या है? लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ प्लॉट, देखो x का डबल। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? x का ट्वाइस डबल क्या हो जाएगा? 2x और वन मोर देन, तो और एक ज़्यादा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ कितना है? लेंथ है हमारे पास ये x मीटर्स में है, ठीक है। ये मीटर्स में है और ये भी मीटर्स में है, ठीक है। तो ये हमें लेंथ कितना हो गया? x। यहाँ पर हम लेंथ की जगह में x रख देंगे, इनटू ब्रेथ की जगह में, ये लेंथ की जगह में 2x प्लस 1 रख देंगे और ब्रेथ की जगह में x रख दिया। x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ काट दिया ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ? 2x स्क्वायर और x को 1 से करा तो x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तो बन गई। फिर यहाँ पे बोला वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। अब हमें ज़रूरत है लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। इस पूरी इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो क्या होता है? a c से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं ना। 528 इंटू 2, ये हो गया 1056। अब 1056 के फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर निकालते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 और 2, ठीक है ना। 2 और 66, 2 33, फिर 3 से होगा 11 और 11 1 जा 11। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्लस करने पर x आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1056 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई 2x और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2x प्लस 11 3 जा 33, है ना। 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, 2x स्क्वायर और 33, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, दोनों में x है, अंदर रह गया 2x प्लस 33। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो 2 बचना चाहिए हमारे पास अंदर ना, तो 16 आ जाएगा। 16 और 2x और प्लस में 33 हमारे पास आएगा। इसमें अब हम इन दोनों में से यहाँ तक एक वैल्यू है सिंगल और यहाँ एक डबल वैल्यू है। तो क्या करना है? इसमें से और इसमें से ये 2x प्लस 33 हमने कॉमन ले लिया। 2x प्लस 33 कॉमन आ गया तो क्या बच गया हमारे पास? x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हो गई हमारी 2x प्लस
33 इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू हो गई, क्वाड्रिक में दो वैल्यू बनती है एक्स की, ठीक है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस का 33 और x इक्वल टू माइनस का 33 अपॉन में 2। अब ये जो हमने x माना था ब्रेथ था, तो ब्रेथ माइनस में तो आ नहीं सकती भाई, ब्रेथ या लेंथ हमारी माइनस में तो आ नहीं सकती, तो x इक्वल टू 16। तो ब्रेथ कितनी आ गई, क्योंकि x माना था हमने ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गई हमारे पास, या हमने माना था x ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गई हमारी 16 और लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह में 16 को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो क्या होगी 33। ये हो गया हमारा लेंथ। तो इस प्लॉट की लेंथ होगी 33 और ब्रेथ होगी 16, मल्टीप्लाई करने पर 528। इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट करा। अब दूसरा पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट दिया है सेकंड क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार मतलब कंटिन्यूस जो डिजिट्स होती हैं उनका प्रोडक्ट जो है 306 है, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट इंटीजर दो है ना, तो फर्स्ट जो इंटीजर है उसको हमने x मान लिया। अगर पहली संख्या मान लो 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, लगातार 1 में 1 प्लस कर देंगे, है ना, तो दूसरी हमारी डिजिट क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो यहाँ पर सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, एक होगी x और x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, ठीक। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 306। अब इसमें एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब हमें वो इंटीजर भी फाइंड करना है। ये तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, है ना, हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन जो हमें पूछी थी क्वेश्चन में वो तो बन गई। अब हमें जो है इसका वैल्यू निकालनी है कि वो इंटीजर कौन से होंगे। तो क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका, 306 के फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब ये 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, 3 5 जा 15 1, है ना। अब 3 से फिर 17, 2 3 जा 6 3 जा 18, तो 18 और माइनस 17 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। प्लस करने पर x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा। 18 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आ जाएगा। हम जैसे ही इसका फैक्टर निकालते हैं हमें वो वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर x कॉमन है तो हम यहाँ पर x को कॉमन रख लिया, अंदर हमारे पास बच गई डिजिट x, इसमें से एक x गया, इसमें से एक x निकल गया बाहर तो 18 रह गया। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और 17 को कॉमन ले लिया, क्योंकि अंदर हमें x ही बचना चाहिए ना, x प्लस 18। अब आप इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ तक एक डिजिट है, यहाँ से आगे दूसरी डिजिट है, तो क्या x प्लस 18 जो है वो कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 एक नंबर, x माइनस 17 इक्वल टू 0 दूसरा नंबर। तो x इक्वल टू माइनस का 18 और x इक्वल टू माइनस का तो प्लस का 17, ठीक है। अब क्या है, माइनस का 18 एक डिजिट तो हमारी x इक्वल टू माइनस का 18 आया है, अगर हम इसमें प्लस का 1 कर देंगे तो डिजिट क्या बन जाएगी हमारी
ये तो x आया था हमारे पास, x आया था हमारे पास क्या, माइनस का 18। अब x प्लस वन है, x प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों इसमें कर दिया तो x प्लस वन हो गया माइनस 18 प्लस वन माइनस का 17। कंटिन्यूस है नंबर लाइन में, पहले छोटी डिजिट माइनस का 18 है और माइनस का 17 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 306 प्लस का आएगा। ठीक, एक डिजिट तो हो गई हमारी, कौन कौन सी हो गई, माइनस का 18 और माइनस का 17। तो दूसरी डिजिट होगी हमारी प्लस का 17 और x प्लस वन में हम दूसरी वैल्यू रखेंगे तो 18। तो दो डिजिट हमारे पास ये आ गई, एक तो माइनस का 18 और प्लस माइनस का 17 और 17 और 18, ये हमारे इंटीजर आ जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर डिजिट 306 आएगी, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।